जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर वेलकम करता है आप लोगों का इस परिवार से जुड़ने पर। और शुरू करते हैं आज का एक और विशेष सेशन, नया सेशन लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में। जैसा कि जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है कि भाई हम हर दिन अपनी जो करंट घटनाक्रम होता है उसके ऊपर विशेष यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो चलिए, आज का विषय बड़ा विशेष है जिसको लेकर हम बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने एक ट्रेन की फोटो है ना। ट्रेन बोले तो एक आपकी मेट्रो की फोटो है। मेट्रो बोले तो रैपिड मेट्रो है आपका, ये है ना। क्या है? रैपिड मेट्रो। तो हो जाओ तैयार एनसीआर वालों, और आपको मिल रही है एक विशेष, एनसीआर वालों हो जाओ तैयार, आपको मिल रही है एक विशेष एक और सुविधा। कौन सी सुविधा? जिसमें 80,000 लोग प्रत्येक दिन, 8 लाख लोग एनसीआर के अब रैपिड मेट्रो पे सफर करेंगे। इतनी भीड़ भाड़ होते हुए भी इस सफर को आसान बनाने के लिए सरकार ने उठाया है पहला कदम, और देश की पहली रैपिड मेट्रो आपके बीच में आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम अपना एक विशेष सेशन, क्लास को शेयर करेंगे, क्लास को स्किप नहीं करेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कॉपी पेन हाथ में रखेंगे। जो लोग जानकारी चाहते हैं वो भी इसको सुन सकते हैं और एक अपने आप में अपडेट रख सकते हैं। और जाने से पहले ये भी बताना चाहूंगा, क्लास को स्किप के साथ साथ जो लोग नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी विनती है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एक बार आपके बीच में इस रैपिड मेट्रो को लेकर के, क्योंकि आपके बीच में यहां से शुरू करते हैं। देखिए कहां पे शुरू हो रही है रैपिड रेल। दिल्ली एनसीआर में तेजी से चल रहा है रेडेक्स कॉरिडोर का निर्माण। कॉरिडोर पूछे आप लोगों से तो कौन सा कॉरिडोर है भाई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इस कॉरिडोर का निर्माण बड़ी तेजी से, यानी कि मोदी गवर्नमेंट के अंदर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो जल्दी होना चाहिए भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कहां पर हो रहा है आपका? दिल्ली एनसीआर। हो जाओ ना तैयार, एनसीआर हो जाए तैयार। रैपिड रेल सेवा आपके बीच में, रैपिड एक्स कॉरिडोर का निर्माण कहां हो रहा है आपका? दिल्ली मेरठ। और हर स्टेशन की होगी क्या अलग विशिष्टता। जितने भी स्टेशन रहेंगे उनके सबकी अपनी अपनी अलग अलग विशिष्टता रहने वाली है। तो दोस्तों, ये आपकी मेट्रो यहां पे आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, आप लोगों से पूछा जाता है एक रैपिड मेट्रो आपकी कहां पर चलती है इससे पहले, लेकिन वो प्राइवेट है दोस्तों, ध्यान रखना। भारत की आपकी एकमात्र मैं बात करूं आपकी जो प्राइवेट है वो रैपिड मेट्रो कहां पर आपकी? रैपिड मेट्रो वो है आपकी गुरुग्राम। ऐसे काम कहां हो सकते हैं भाई मेरे? तो हरियाणा के अंदर ही हो सकते हैं, गुरुग्राम के अंदर ये सेवा जारी है। लेकिन अब सरकार पहली बार ऐसा कर रही है जो रीजनल मेट्रो दे रही है आपको। ये एक बहुत बड़ी बात है भाई, आपके बीच में पहली रीजनल जो आपकी ट्रेन सर्विस रैपिड एक्स आपके बीच में आ रही है। कहां से कहां तक होगी ये हम बात करेंगे। जरा एक बार पिक देखें, उसके बाद मैं आपको बताता चलूंगा कि कहां कहां कौन कौन सी इसकी विशेषताएं रहने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आपने देख चुके हैं, अब आप इसके अंदर बैठेंगे, बड़े मजे से सफर करेंगे। ये कॉरिडोर है आपका भाई, इस प्रकार के सीन आपको देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखना, ये आपके बीच में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि देश आज हमारा वर्ल्ड की पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इस बात को लेकर के भी ये चीजें आपके बीच में आ सकती हैं। तो चलिए, मैं एक बार बात करूं आपसे थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चनों को लेकर के जो कि आपके बीच में बन सकते हैं, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि ये कहां से कहां तक आपकी मेट्रो जाने वाली है, कहां से कहां तक मेट्रो जाएगी, क्या इसकी विशेषताएं रहेंगी, ये आपने ध्यान रखना। तो पहली बार जब ये चलेगी तो 17 किलोमीटर, पहली बार आपके 17 किलोमीटर के बीच में चलेगी। और इस महीने ये आपका क्या हो सकता है भाई? इस महीने आपकी ये मेट्रो आपकी जो रीजनल रैपिड एक्स मेट्रो है, रीजनल जो है आपकी रीजनल रैपिड एक्स जो मेट्रो है, ये आपको मिल जाए और आप सफर कर जाएं इसमें। चलिए दोस्तों, 17 किलोमीटर पहला जो चरण रहेगा 17 किलोमीटर का रहेगा। दूसरी बात करें, इस महीने इसका उद्घाटन हो सकता है। और ये उद्घाटन कौन कर सकते हैं? तो पीएम मोदी साहब इस उद्घाटन को कर सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी साहब इस मंथ इस उद्घाटन को कर सकते हैं। लगभग ये काम आपका क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। और ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो प्रोजेक्ट था रैपिड एक्स कॉरिडोर के प्रोजेक्ट की बात करूं मैं, ये प्रोजेक्ट जो है आपका प्रोजेक्ट कब से चल रहा आपका? 2019 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है दिल्ली मेरठ। और इसके अंदर आपके कितने स्टेशन आएंगे उसकी भी बात करूंगा। जल्द इसका विस्तार किया जाएगा। आपका ये मेरठ से साउथ स्टेशन के बीच 42 किलोमीटर
किलोमीटर के बीच में चलेगी। मेरठ से और साउथ स्टेशन जो रहेगा, मेरठ से और साउथ जो स्टेशन होगा, साउथ स्टेशन क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो ये 42 किलोमीटर रहेगा। पहला जो चरण रहेगा, पहले चरण में आपकी केवल 17 किलोमीटर चलेगी, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसकी विशेषताओं की बात करूंगा, बहुत अच्छी विशेषताएं हैं इस प्रोजेक्ट। ये जो आपका दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिडेक्स ट्रांजिशन सिस्टम का भाग है भाई आपका। ये किसका है, चलिए मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं आपको लिख के दिखा देता हूं। चलो बात कर लेते हैं एक बार। देखिए किसका भाग है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो दिल्ली मेरठ लिखेंगे आप लोग। पूछ सकता है कि इसके तहत जो ट्रेन चल रही है, दिल्ली आपका मेरठ है आपका भाई, दिल्ली मेरठ है, दिल्ली मेरठ आपका, सॉरी भाई, दिल्ली मेरठ है, दिल्ली मेरठ के बीच में आपकी ये हम कह सकते हैं कि चलने वाली है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पूरा नाम है, इसका वो नाम आपको पता होना चाहिए। दिल्ली मेरठ आपका रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कह सकते हो आप इसको। ट्रांजिट सिस्टम आपका दिल्ली मेरठ आपका रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये है आपका। इसका ये हिस्सा रहने वाला है, ठीक है। इसका क्या रहने वाला है, ये आपका हिस्सा रहने वाला है, ये आपने इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें और क्या सुविधाएं होंगी, महिलाओं के लिए अलग से, महिलाओं के लिए अलग से क्या होगा, डब्बा होगा, अलग से डब्बा होगा, जिसमें कितनी बैठ सकती हैं, 72 सीटें होंगी। यानी कि कितनी, जैसे आपने ध्यान रखना है 72 महिलाएं इस डब्बे के अंदर बैठ सकती हैं। ये भी आपके बीच में यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। प्रतिदिन, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन भी आपका, प्रत्येक दिन कितने, 8 लाख लोग, 8 लाख जो लोग हैं वो इस मेट्रो, रीजनल मेट्रो रैपिडेक्स जो मेट्रो है, इससे सफर कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। इसकी जो कैपेसिटी होगी कितनी होगी, 8 लाख व्यक्तियों की क्या रहेगी इसकी भाई कैपेसिटी रहने वाली है। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक और विशेषता की अगर हम यहां पर बात करते हैं इसकी, वो क्या रहने वाली है इसके भाई, ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था आपका, 2019 के अंदर ये आपका प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और लगभग 30,274 इस प्रोजेक्ट पर लागत क्या आने वाली है, 30,274 CR, केवल मात्र 30,200 करोड़ रुपए यहां पर इस प्रोजेक्ट पर लगने वाले हैं। तो हो जाओ तैयार, एनसीआर हो जाए तैयार रैपिड मेट्रो के लिए भाई। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और जल्दी ही पीएम मोदी साहब इसका क्या कर देंगे, उद्घाटन कर देंगे। ये आपने ध्यान रखना है। अब तुमसे पूछा जाता है कि चल कहां सकती है, कहां कौन से स्टेशन इसके अंदर रहेंगे, साहिबाबाद, गाजियाबाद। चलिए क्या रहेंगे वो भी आप नोट करेंगे। देखिए साहिबाबाद आपका, साहिबाबाद, ठीक है। वहां से आगे कहां जाएगी आपकी, गाजियाबाद भाई, गाजियाबाद, ठीक है। वहां से आगे कहां जाएगी, हरियाणा वाले खुश हो रहे होंगे एनसीआर सुनते ही ना, क्योंकि एनसीआर में तो हरियाणा भी तो है ना। साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर दुहाई तक ये आपकी जाने वाली है। गुलधर और दुहाई, गुलधर और आपका दुहाई ये इसके बीच में स्टेशन आने वाले हैं और हर स्टेशन की अपनी एक विशेषता होगी। दोबारा से देखेंगे ये आपके बीच में यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए थोड़ी सी बात करूं देश के अंदर रेल की बात करूं। देखिए रेल की अगर हम बात करते हैं देश के अंदर 4-5 क्वेश्चन और आप यहाँ पे लेके जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके बीच में बनते हैं, बहुत बार पूछे भी जाते हैं भाई, ठीक है। और जो लोग जानना भी चाहते हैं उनको भी बता दूं, देश की पहली रेलवे लाइन, देश की पहली अगर मैं बात करता हूं रेलवे लाइन, अगर हम बात करें तो कहां से मुंबई से थाने के बीच आपकी, थाने के मध्य कब हुई आपकी 1853 में, ठीक है। लेकिन दोस्तों पहली का तो सबको पता, अगर पूछ ले देश की दूसरी ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर आपकी कलकत्ता से भाई, कलकत्ता से और कहां रानीगंज के बीच में आपकी ये ट्रेन, ठीक है। ओके, एक भाई अगर जब ट्रेन की बात हो ही रही है तो आप एक और बड़ा शानदार रहता है मेट्रोमैन के नाम से किसको जाना जाता है, तो श्रीधरन जो है आपके, श्रीधरन यानी कि जो मेट्रो लाने में जिनका अहम योगदान रहा था, तो उन्हें भी श्रीधरन को भी क्या कहा जाता है, मेट्रोमैन कहा जाता है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बनता। तो चलिए दोस्तों ये छोटी सी आपके बीच में 10 से 5 मिनट का आपके सेशन था। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जरूर जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके दिमाग में मैं डालना चाहूंगा, वो क्वेश्चन क्या रहेंगे, भारत की पहली, क्वेश्चन नंबर 1 है भारत की। अगर जानना चाहते हो तो चैनल से जुड़े
सब्सक्राइब करें, मिलेंगे इनके अनुसार। भारत की पहली भाई आपकी पहली इलेक्ट्रिक आपकी यानी कि विद्युत जो ट्रेन है ये कौन सी है, ठीक है। दूसरा, भारत की पहली डीजल ट्रेन आपकी डीजल ट्रेन कौन सी थी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। भारत की पहली मालगाड़ी कब चली, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और वर्तमान में रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है, रेलवे को तो ये 18 जोनों में बांटा गया है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप उज्जवल कोचिंग ऐप से जुड़ते हैं तो आपको इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। और जो पहली ट्रेन थी जिसके अंदर सुल्तान था, सिंध था, आपको बता दूं जो पहली ट्रेन 1853 में चली थी उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें 4 इंजन थे, ये भी आपने ध्यान रखना, जिनमें एक का नाम क्या था, सुल्तान था, एक का नाम क्या था, सिंध था, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। और सुल्तान से मुझे याद आ रहा है भाई, किसकी याद आ रही है, रे सुल्तान, एक मूवी आई थी आपकी जिसके अंदर फेरी क्वीन आपका क्वीन जो इंजन दिखाया गया है जो कि कहां पर आपका रेवाड़ी के अंदर है। और ये रेवाड़ी कहां है तो ये आपको पता है हरियाणा के अंदर है। और इस रेवाड़ी को पहले किस नाम से जानते थे, तो रेवाड़ी इसे कहा जाता था। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इस प्रकार की जानकारी अगर चाहते हैं तो फिर बोल रहा हूं आपको मैं, एक बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कॉमेंट्स जरूर दें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर किसी का भी मेरे बहन भाई का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं, फिर बात करेंगे दोबारा से जब भी मिलेंगे अपने उज्जवल कोचिंग कैंपस को लेकर के। ये आपके बीच में आपका कॉरिडोर है, तो वेलकम कॉरिडोर। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। दोबारा से फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में आपसे। जय हिंद।